नील के जीवन की दिशा उस एक फोन कॉल के साथ ही बदल गई थी। वह शहर की भागती दौड़ती जिंदगी में मशीनों को सुधारता था, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था, जैसे कोई कहानी अधूरी छूट गई हो। जब वकील ने गंभीर स्वर में बताया, आपके दादाजी नहीं रहे और उनकी पुरानी हवेली अब आपकी है, आपको गांव आना होगा। नील के भीतर कुछ हिल गया। उसके हाथ में दो चीजें थीं, एक पुरानी भारी चाबी और एक भूरे रंग का लिफाफा, जिस पर उसके दादा का नाम लिखा था। लिफाफे की स्याही थोड़ी फीकी थी, लेकिन उसकी छुअन में एक अजीब सी गर्मी थी। नील के मन में सवालों का तूफान था। क्या सब कुछ छोड़कर गांव जाना चाहिए? क्या सच में अतीत की ओर लौटना कभी ठीक होता है? नील ने आरव को फोन किया, उसका बचपन का दोस्त, जो अब वीडियोग्राफर बन चुका था। आरव हर पल को कैमरे में कैद करना चाहता था, शायद अपनी जिंदगी के खालीपन को यादों से भरने के लिए। नील ने जब उसे हवेली की बात बताई, तो आरव ने तुरंत हामी भर दी। ये तो एडवेंचर होगा भाई। और दोनों निकल पड़े उस सफर पर, जिसका रास्ता तो सीधा था, लेकिन मंजिल बेहद उलझी हुई। गांव की ओर बढ़ते हुए सड़कें बदलती रहीं, मौसम बदलता रहा। आरव कैमरे से हर पेड़, हर मोड़, यहां तक कि नील की उलझन भरी आंखों को भी रिकॉर्ड करता रहा। गांव की सीमाओं पर पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर सांस में कोई पुराना राज बसा हो। जैसे ही वे हवेली के सामने पहुंचे, एक तेज हवा चली और वहां दरवाजे पर खड़ी थी सिया। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे बरसों की कहानियां उनमें छुपी हो। वह नील को एकटक देखती रही और फिर धीमे से बोली, तुम्हें आने में बहुत देर हो गई है। नील ठिठक गया। इस लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में, उसकी आंखों में जैसे कोई जानी पहचानी सी छाया थी। सिया ने आगे बढ़कर हवेली का दरवाजा खोला और नील के हाथ की चाबी अपने हाथ में लेकर उसके अर्थ को टटोलने लगी। हवेली का दरवाजा चरमराता हुआ खुला और तीनों भीतर चले गए। हवेली के भीतर एक अलग ही दुनिया थी। दीवारों पर सीलन की गंध, फर्श पर बिखरी धूल और हवा में तैरती फुसफुसाहटें। हर कोना जैसे किसी पुराने दर्द क्या की दास्तान सुनाता था। नील ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, रात उतर आई। बाहर पेड़ों की शाखाएं हवा में डोल रही थीं और हवेली के भीतर छाया प्रकाश का खेल शुरू हो गया था। रात को नील की नींद उड़ गई। उसे लगा किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया है। उसने दरवाजा खोला तो गलियारे में कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी का खिलौना जमीन पर पड़ा था, जिसकी परछाई दीवार पर बड़ी होती जा रही थी। नील की धड़कन तेज हो गई। क्या यह उसका वहम था, या हवेली में कुछ सचमुच था जो उसे पुकार रहा था? सुबह हुई तो आरव की आवाज गूंजने लगी, नील देखो तो सही, यहां क्या मिला? आरव अपने कैमरे के साथ हवेली के हर कोने को एक्सप्लोर कर रहा था। तहखाने में दोनों को एक पुराना ट्रंक मिला। ट्रंक में एक मोटी सी डायरी थी, दादा की लिखावट में। उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, 3 दरवाजे हैं, 3 कहानियां और एक सच। नील और आरव एक दूसरे को देखने लगे। यह क्या था? किस सच की बात थी? नील ने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके पन्ने जगह जगह से पुराने और फटे हुए थे। हर पन्ने पर कोई ना कोई संकेत, कोई पहेली थी। हवेली में 3 दरवाजे हैं, हर दरवाजा एक कहानी छुपाता है और हर कहानी में एक राजा दफन है। आरव ने तुरंत कैमरा चालू किया। यह तो असली मिस्ट्री है, करती करता है। वे सिया से मिलने गए, लेकिन वह अचानक गांव से गायब हो चुकी थी। गांव वाले भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सके। नील के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। क्या सिया भी किसी रहस्य का हिस्सा थी? रात फिर से उतर आई। हवेली के तहखाने की ओर से एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से धकेला हो। नील और आरव भागकर नीचे पहुंचे। तहखाने का भारी लकड़ी का दरवाजा खुल गया था और उसके भीतर एक और दरवाजा दिखाई दिया, लोहे का, जंग लगा और बहुत पुराना। वे दोनों वहीं रुक गए। नील ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर किसी अदृश्य हाथ से लिखा सा उभर आया, पहला दरवाजा खुल गया है। इस एक वाक्य ने दोनों को जैसे सन्न कर दिया। क्या सचमुच हवेली में कोई अदृश्य शक्ति थी, या यह सब दादा की बनाई हुई कोई पहेली थी? नील के दिमाग में अतीत की यादें घूमने लगीं। बचपन में दादा ने उसे कई बार हवेली की कहानियां सुनाई थीं, लेकिन वह सब बचपना समझकर भूल गया था। अब लग रहा था जैसे हर कहानी में कोई सच छुपा था, कोई अधूरी बात जो हवेली के इन दरवाजों में कैद थी। आरव ने दीवार पर लिखे को कैमरे में कैद किया। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थी। अब आगे क्या? उसने पूछा। नील ने धीमे से कहा, शायद हमें अगले दरवाजे तक जाना होगा, सच जानने के लिए। न लेकिन सिया कहाँ गायब हो गई थी? क्या वह रहस्य जानती थी? हवेली की दीवारें जैसे कान लगाकर उनकी बातें सुन रही थीं। हर छाया, हर आवाज, हर दरवाजा अब एक नई कहानी की दस्तक थी। इस तरह अतीत का पहला दरवाजा खुल चुका था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अभी तो 2 दरवाजे और बाकी थे,
और हर दरवाजे के पार एक नया सच, एक नया डर और शायद एक नई उम्मीद इंतजार कर रही थी। भाग 1 समाप्त।